मन तथा इंद्रियां। संतों का कहना है कि मालिक से मिलने की राह में हमारा मन ही सबसे बड़ा तथा एकमात्र रुकावट है। मन अहंकारी, विषयी तथा अभिमानी है। यह भूल जाता है कि यह संसार में अपना अस्तित्व पानी के एक बुलबुले की तरह है। जो शरीर इसको ढके हुए है वह अंत में नष्ट हो जाएगा। मन की बहिर्मुखी निम्न प्रवृत्तियां इसको नश्वर तथा क्षणभंगुर संसारी वस्तु में उलझाए रखती हैं। मन के अच्छे या बुरे कर्म आत्मा को आवागमन के चक्कर में सदा के लिए बांधे रखते हैं। मन एक भयानक शत्रु ही नहीं, एक ईमानदार सेवक भी है। जब यह उन्मत्त होकर नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब यह विनाश की ओर ले जाता है, परंतु जब मन को एकाग्र करके वश में कर लिया जाता है तब यह अपूर्व कार्य कर सकता है। मुक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए इस बैरागी मन को नियंत्रण कर लो, मन बैरागी को मीत बना लो, तो मन वो काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। मन को वश में करने के लिए हमें इसके स्वभाव को समझना चाहिए। मन अधीरता और चंचलता के साथ हर चीज़ों का अनुभव तथा उपयोग करना चाहता है, पर कोई भी चीज़ इसकी अपार भूख को शांत नहीं कर सकती। धन तथा सत्ता पाकर तो इसमें बेशुमार इच्छाएं पैदा होती जाती है। धन संपत्ति हमारी दासी होने के बजाय हम इसके स्वामी नहीं बन पाए, वो हमारी स्वामिनी बन गई। विषय विकार और भोगों की लालसा धीरे धीरे हमारे चारों ओर एक जाल फैला देती है। वह संसार की निम्न वस्तुओं से बांध कर हमारे मन को निश्चित रूप से कठोर बनाती है। मन लज्जत या स्वाद का शौकीन होता है, पर कोई भी स्वाद इसे सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। जब इसे एक स्वाद से अच्छा और कोई स्वाद या रस मिल जाता है तो यह पहले को छोड़कर दूसरे के पीछे भागने लगता है। जब तक इसे संसार के स्वादों से बढ़कर कोई और स्वाद न मिलता तब तक इसे सांसारिक सुखों से पूरी तरह विमुख नहीं किया जा सकता। अगर मन से विमुख हो जाए लेकिन आगे कहीं अनुरक्त न हो, किसी चीज़ से न जुड़े, तो इसमें प्रतिक्रिया होगी और यह वापस विषयों भोगों के स्वाद में दुगनी ताकत के साथ लग जाएगा। हमारी इच्छाओं और लालसाओं का कोई अंत नहीं है और इन्हें पूरा करने के लिए हमें बार बार इस संसार में आना पड़ता है। एक शरीर को छोड़ने से पहले ही दूसरे शरीर का ढांचा हमारे लिए तैयार रहता है। एक जंजीर से छूटते ही दूसरी अधिक मजबूत जंजीर में बांध दिया जाता है। हमें मौत के दृश्य दूत नियंत्रण हमारा पीछा करते रहते हैं। हमें किन किन मुसीबतों का मुकाबला नहीं करना पड़ा, किन की तेज धाराओं भंवर चक्रों का सामना नहीं करना पड़ा, कैसी कैसी विकट लहरों के थपेड़े हमने नहीं सहे, कैसे कैसे तूफान बाउंडरों से हम नहीं टकराए, और फिर हमारे हर अगले जन्म के बंधन पिछले बंधनों से अधिक ज़्यादा मजबूत होते गए। जिंदगी के इस नाटक की असलियत का तब पता चलता है जब हमारी मोह की नींद खुलती है, जब मृत्यु आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है। जब मौत निकट आती है तो इस संसार की हर चीज, मित्र, संबंधी, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, जात पात आदि सब पीछे रह जाती हैं। तब हमें होश आता है कि हमारा अमूल्य समय भ्रमों में खो गया, उन चीज़ों को अपना बनाने में खो गया जो कभी अपनी बन ही नहीं सकती। और फिर भी हम इसी माया जाल की असलियत मानने पर तुले हुए हैं। हम सदा दुखी तथा खिन्न रहते हैं क्योंकि परमपिता परमेश्वर से बिछड़ी हुई हमारी आत्मा वापस अपने मूल स्रोत में समझने के लिए सदा बेचैन रहती है। संत हमें समझाते हैं कि इस बाहरी संसार में सुख और शांति नहीं है।
हमें चाहिए कि बाहर ढूंढने के बजाय उस शांति तथा सुख को अंतर में तलाश करें, उसकी कोशिश करें। इस अस्थाई संसार का नहीं बल्कि उस अनादि कुल मालिक का प्यार ही हमारा सच्चा सहाय और सहारा होगा। यह प्रेम ही हमें इस लोक तथा परलोक में चिर शांति पैदा करेगा। जय गुरुदेव।